आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो विशाखापट्टनम और रामागुंडम में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। भारत की सनअती पैदावार में इजाफा हुआ है और ये सितंबर में 3.1% हो गई है, जबकि ये फीसद इस साल अगस्त में 0.8 था। आज सरकारी नशरियात की खिदमात का दिन मनाया जा रहा है। और उर्दून के शहर अम्मान में लवलीना, प्रवीण, स्वीटी और अल्फिया ने एशियन इलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल शुरू हो गया है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 68 सीटों के लिए 24 खवातीन समेत कुल 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। असल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान है, जबकि आम आदमी पार्टी रियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों, सीपीआईएम 11 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दीगर पार्टियां 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इनके अलावा 99 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ताजा तरीन मालूमात के लिए आइए बात करते हैं हमारे शिमला के नामानिगार संजीव सुंदरियाल से। See, Ravi, winter season has already begun in Himachal. Right now, I am in Shimla constituency. संजीव, अब जबकि पोलिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग की क्या सूरत हाल है? Let me tell you that the pace of voting is slow here, but it will gradually increase as the day progresses. Few people have come to cast their vote, but as the time passes, we can expect a large number of people to cast their vote at the polling station. Ravi, talking about the arrangements, 157 all-women booths have been set up in the state, where from polling officers to staff and security persons will be women, and also 37 booths will be manned by differently abled persons. Ravi, संजीव, आजादाना और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए किस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं? Ravi, Himachal as a whole is a peaceful state, as you know, but still elaborate security arrangements have been made by the Election Commission. Ravi, 67 companies of Central Armed Police Forces have been वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के वोटर्स से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की अपील की। आज सुबह एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज सभी असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने सभी वोटर्स से जमहूरियत के इस त्योहार में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने पहली मर्तबा वोट डालने वाले रियासत के नौजवानों को मुबारकबाद दी। माफ कीजिए, हम अपने नुमाइंदे से बात नहीं कर सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के वोटरों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालकर एक मुस्तहकम सरकार का इंतखाब करें। जनाब शाह ने आज सुबह एक ट्वीट में कहा कि हिमाचल प्रदेश को तरक्की में पेश रखकर एक मजबूत और बदउनवानी से पाक सरकार ही अवाम की उमंगों को पूरा कर सकती है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अवाम रियासत में एक सुनहरे मुस्तकबिल के लिए वोट डाल रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिर्फ बदउनवानी से पाक सरकार ही हिमाचल प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाएगी। उन्होंने सभी वोटर्स से जमहूरियत की इस तकरीब में हिस्सा लेने और दूसरों को भी सही इंतखाब करने की तहरीक देने की अपील की। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में तेजी आ रही है। सभी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी आज अपना मंशूर जारी करेगी। अगर पिछले 10 असेंबली इंतखाबात के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो गुजरात में वोटिंग के फीसद में कोई बड़ा फर्क नहीं लगता। रियासत में औसतन 60% से ज्यादा वोट दिए जाते रहे हैं। तफसीलात हमारे नामानिगार से। गुजरात के वोटर्स बहुत सोच समझकर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करते रहे हैं। असेंबली सीटों की मौजूदा तादाद 1975 में बढ़ाकर 182 की गई थी। 2012 के चुनाव में सबसे ज्यादा तकरीबन 72% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। 1980 और 1985 के असेंबली इंतखाबात में महज 48% लोगों ने वोट दिया था, जबकि पिछले असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 69% वोटिंग हुई थी। 1975 में यहां 1 करोड़ 39 लाख वोटर्स थे। 2017 में वोटरों की तादाद बढ़कर 4 करोड़ 35 लाख हो गई और मौजूदा चुनाव में यह तादाद तकरीबन 4 करोड़ 91 लाख तक पहुंच गई है। उम्मीदवारों की तादाद में भी यहां हर चुनाव में इजाफा हुआ है। 2017 के असेंबली इंतखाबात में 1828 उम्मीदवार मैदान में थे।
खबरनामे के लिए अहमदाबाद से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के लिए होने वाले इलेक्शन के लिए 134 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी की पहली फहरिस्त में 60 खवातीन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एमसीडी का इंतखाब अगले महीने की 4 तारीख को होगा, जबकि वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। तकरीबन 10:30 बजे वजीर आजम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में कसीर रुखी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इख्तिसादी राहदारी के आंध्र प्रदेश सेक्शन का संगे बुनियाद रखेंगे। इसकी तामीर पर 3,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वजीर आजम आंध्र प्रदेश में साहिल पर ओएनजीसी के गहरे पानी वाले एक प्रोजेक्ट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये प्रोजेक्ट 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वो गेल के श्रीकाकुलम अंगुल कुदरती गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की तजदीद के लिए भी संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्टेशन पर रोजाना तकरीबन 75,000 मुसाफिरों की आमदोरफ्त होगी। वजीर आजम विशाखापट्टनम माहीगिरी गोदी की तजदीद के लिए भी संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वजीर आजम दोपहर तकरीबन 3:30 बजे तेलंगाना के रामागुंडम शहर में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आरएफसीएल प्लांट का दौरा करेंगे। इसके बाद दोपहर तकरीबन 4:15 बजे वो रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी रामागुंडम में कीमियावी खादों का प्लांट मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले हैदराबाद से 250 किलोमीटर के फासले पर रामागुंडम में कायम गैस से चलने वाले प्लांट रामागुंडम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स लिमिटेड का संगे बुनियाद रखा था। ये प्लांट मुल्क के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है, जो सालाना तकरीबन 12,70,000 मीट्रिक टन अमोनिया यूरिया की पैदावार करता है। आरएफसीएल न सिर्फ जदीद तरीन तकनीक से आरास्ता है, बल्कि ये अपने भारत यूरिया के जरिए लोगों की उमंगों की अक्कासी भी करता है। 6,300 करोड़ रुपए की लागत से कायम आरएफसीएल का मकसद यूरिया की घरेलू पैदावार में इजाफा करना और यूरिया की दरामद को कम करना है और मांग और सप्लाई के फर्क को खत्म करना, नीज यूरिया के शोबे में मुल्क को खुद कफील बनाना है। आरएफसीएल खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करेगा। खबरनामे के लिए हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट। वजीर आजम भद्राचलम रोड सत्तूपल्ली रेल लाइन मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिसे तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वो 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि गांधीयाई अक़दार हर दौर में फायदेमंद हैं। तमिलनाडु में डिंडीगुल के मकाम पर गांधी ग्राम देही इदारे की तक़सीमा सनात की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार नौजवानों पर है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत मसनूआत साजी के शोबे में खुद कफील हो गया है। उन्होंने ग्रेजुएशन करने वाले तलबा से कहा कि वो महात्मा गांधी की तालीमात आज की दुनिया में भी निहायत मुफीद हैं। जनाब मोदी ने गांधी ग्राम इदारे के इफ्तिताह के दौरान महात्मा गांधी के दौरे का जिक्र किया। At a time when the world faced the worst crisis in a century, India has been a bright spot. Be it the world's largest vaccine drive, food security for the poorest, or being the world's growth engine, India has shown what it is made of. The world expects India to do great things because India's future is in the hands of a can-do generation of youth. You are the builder of New India. You have the responsibility of leading India in its Amrit Kaal, the next 25 years. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत की सनती पैदावार में सितंबर के महीने में इजाफा हुआ और ये 3.1% पर पहुंच गई। ये पैमाइश सनती पैदावार के इंडेक्स IIP के जरिए की गई है। सनती पैदावार में ये इजाफा बिजली की पैदावार में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इजाफे की वजह से हुआ है। ये आदादोशुमार इससे पहले महीने के 0.8% के मुकाबले और सितंबर 2021 के 4.4% शरह तरक्की के मुकाबले में है। भारत के बिजली के शोबे की पैदावार की शरह तरक्की 2 हिस्सों पर मुश्तमिल रही। ये शरह सितंबर में IIP पर साल बसाल 11.6% रहते हुए 187.4% पर पहुंच गई। कानकनी के शोबे की शरह तरक्की में 4.6% का इजाफा हुआ है और ये शरह 99.5% पर पहुंच गई।
मसनूआत के शोबे में 1.8% का इजाफा हुआ और इसकी शरह तरक्की 134.3% हो गई। हुकूमत ने कहा है कि इत्तलात के मुताबिक लाजमी अशिया खासतौर पर खुर्दनी तेलों की कीमत में पिछले बरसों के मुकाबले इस साल अक्टूबर में कमी आई है। कीमतों में यह कमी हुकूमत की तरफ से पहले से किए गए इक़दामात के सबब आई है जो उसने लाजमी खुर्दनी अशिया की घरेलू दस्तयाबी में इजाफे और कीमतों को मुस्तहकम बनाने के लिए किए थे। एक बयान में सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने बताया कि भारत में पिछले 3 माह के दौरान रिफाइंड सूरजमुखी तेल की औसत घरेलू खुर्दा कीमत 181 रुपये से कम होकर 170 रुपये फी किलोग्राम और सरसों के तेल की कीमत 173 रुपये से कम होकर 170 रुपये फी किलोग्राम हुई है, जबकि वनस्पति तेल की कीमत 154 रुपये थी और ये 146 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमत 157 रुपये फी किलोग्राम थी, जबकि अब ये 154 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। आज सरकारी नशरियाती खिदमात का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1947 में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी के वाहिद दौरे की यादगार के तौर पर हर साल मनाया जाता है। बाबा कौम ने बंटवारे के बाद बेघर हुए लोग जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आरजी तौर पर बस गए थे, उनसे खिताब किया था। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय मुक्केबाजों लवलीना, प्रवीण, स्वीटी और अल्फिया ने उर्दून की राजधानी अम्मान में जारी एशियाई चैंपियनशिप में कल सोने के तमगे जीते। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए बेंगलुरु में कई प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारों के मुताबिक जनाब मोदी ने जनूबी हिंद को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा दिया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने एक दूसरी खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसका उन्वान है भारत 10 से 15 सालों में तीसरा इक़्तिसादी सुपर पावर बन जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने भारत अमरीका कारोबार और इक़्तिसादी मौक़े से मुताल्लिक़ एक सेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग आज। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खुसूसियत के साथ शाया किया है, जबकि रोजनामा मिलाप की खबर है इंतखाबी कमीशन ने एग्जिट पोल की नशरियात पर 5 दिसंबर तक लगाई पाबंदी। रोजनामा प्रताप ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के एक बयान को अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक सरहदी इलाकों में अमन नहीं होगा, भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की भारत आसियान और मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए कंबोडिया रवाना होने की खबर को भी उजागर किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मिस्र में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के मौसम सरबराह इजलास से मुताल्लिक़ खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है, जिसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का तशवीशनाक अखराज दुनिया के लिए खतरनाक है। जबकि रोजनामा अख़बार मशरिक़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अफगानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया के खिलाफ हुकूक़ इंसानी की पामालियों से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी की खबर को अव्वलियत दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो विशाखापट्टनम और रामागुंडम में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। भारत की सनअती पैदावार में इजाफा हुआ है और ये सितंबर में 3.1% हो गई है, जबकि ये फीसद इस साल अगस्त में 0.8 था। आज सरकारी नशरियात की खिदमत का दिन मनाया जा रहा है। और उर्दून के शहर अम्मान में लवलीना, प्रवीण, स्वीटी और अल्फिया ने एशियन इलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।